चलिए, ये मल्टीमीटर का दूसरा क्लास है। पहला क्लास में हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे कि फॉरवर्ड और रिवर्स क्या होता है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स में दोनों में अंतर ये है कि फॉरवर्ड जब कभी भी होता है तो प्लस का प्लस के साथ में और माइनस का माइनस के साथ में हम लोग प्रोब का यूज करते हैं। वही चीज प्लस का प्लस के साथ में और माइनस का माइनस के साथ में। लेकिन वही चीज जब आपका रिवर्स में होता है तो अपोजिट कर देते हैं। प्लस को माइनस के साथ में यूज करते हैं और माइनस को प्लस के साथ में यूज करते हैं। ये क्या होता है? प्रोब होता है। ये क्या होता है? एक प्रोब होता है जो रेड और ब्लैक प्रोब है। अब इससे आगे जब हम मल्टीमीटर के बारे में सोचते हैं तो और क्या करना होता है? मल्टीमीटर से एक्चुअली में हम कंपोनेंट का मेजरमेंट करते हैं, वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। समझे? हम क्या करते हैं? कंपोनेंट का मेजरमेंट करते हैं और वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। तो एक टेक्निक हमेशा ध्यान में रखिए कि जब कभी भी हमको जीआर लेना होगा, जब कभी भी हमको क्या लेना होगा? ग्राउंड रेजिस्टेंस लेना होगा, तो हमारा मल्टीमीटर या तो कंटिन्यूटी मोड में या तो डायोड मोड में, मतलब हमको ग्राउंड का रेजिस्टेंस लेना है तो मल्टीमीटर हमेशा डायोड मोड में, और जीआर कभी भी लेना होगा तो उसमें हमारा बैटरी नहीं कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब पहला रूल कि अगर हम ये काम करते हैं कि जीआर किसी भी चीज का लेते हैं ना, तो सीधा सिंपल सा एक स्टेटमेंट याद रखिए कि बैटरी और हमारा चार्जर नहीं लगा हुआ होना चाहिए। कंटिन्यूटी किसी का हम चेक करते हैं तो बैटरी और चार्जर हमारा नहीं लगा हुआ होना चाहिए। हम कोई रजिस्टर का मेजरमेंट करते हैं तो हमारा बैटरी और चार्जर लगा हुआ नहीं होना चाहिए। हम कोई कैपेसिटर का मेजरमेंट करते हैं तो हमारा बैटरी और चार्जर लगा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर किसी भी कंपोनेंट का हम उसका एक्चुअल वैल्यू निकाल रहे हैं कि वो कितना वैल्यू का लगा है, उसके वैल्यू में चेंज हुआ है कि नहीं, तो हमारे साथ में क्या होना है कि उसमें बैटरी और चार्जर नहीं लगाना है। और ऑलवेज हम इस चीज का डायोड मोड पे, कंटिन्यूटी मोड पे, फेराड मोड पे, ओम मोड पे हम यूज करते हैं। मतलब एक कॉपी में एक पॉइंट बनाइए और लिखिए ओम मोड, डायोड मोड, कंटिन्यूटी मोड, फेराड मोड। ये चार मोड में आपको बैटरी और चार्जर नहीं लगाना है। और ये चारों मोड में जो हम टेस्ट करते हैं उस टेस्ट का नाम होता है कूल टेस्ट। इस चारों मोड में जो भी काम हम करते हैं उसका नाम होता है कूल टेस्ट। मतलब इससे अब ये पता चला कि हम जो टेस्ट करते हैं किसी भी चीज का, तो ये भी दो टाइप का होता है, एक सीटी और एक एचटी। मतलब एक कूल टेस्ट और एक हॉट टेस्ट। तो कूल टेस्ट में कभी भी हम बैटरी का यूज नहीं करते। कूल टेस्ट में कभी भी हम चार्जर का यूज नहीं करते। और कूल टेस्ट में हम हमेशा ग्राउंड का जीआर लेते, रजिस्टर का मेजरमेंट करते, डायोड का मेजरमेंट करते, कैपेसिटर का मेजरमेंट करते, कंटिन्यूटी मोड में लेते कूल टेस्ट में। बात समझ में आया? क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। यही चीज जब हॉट टेस्ट हम करने जाएंगे तो हॉट टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हम हॉट टेस्ट करने जाते हैं किसी भी मोबाइल में? हॉट टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है जब कूल टेस्ट से हमको पता चल ही जा रहा है कि ये लाइन ओके है? तो फिर हॉट टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? तो आप देखेंगे हॉट टेस्ट इसलिए जरूरत पड़ता है कि सारा का सारा वोल्टेज
परमानेंट नहीं होता है। कुछ वोल्टेज टेम्परोरी होते हैं, आते हैं फिर जाते हैं। कुछ वोल्टेज जब यूज होता है तब उसका काम होता है। कुछ जगह ऐसा जगह होगा जहां पर आपका जीआर सेम मिलेगा। कल भी ये चीज बताए थे, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि जीआर सेम मिल जाना, इसका मतलब सेम लाइन होना, ये सही नहीं है। दो सेम जीआर का दो डिफरेंट लाइन हो सकता है। तो वहां पर हम पता कर लेते हैं हॉट टेस्ट से कि कौन से लाइन में कितना वोल्टेज चल रहा है। हॉट टेस्ट से सिर्फ ये पता चलता है कि कितना वोल्टेज बन रहा है, क्या वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। और वोल्टेज का ड्रॉप होता है अगर, तो वहां से भी लीकेज पता चलता है। तो हॉट टेस्ट में एक्चुअली में जब कोई भी बोर्ड शॉर्टिंग कंडीशन में हो, जब कोई भी बोर्ड शॉर्टिंग कंडीशन में हो, तो डायरेक्टली अगर आप हॉट टेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। आप जब कभी भी किसी आईसी को फिक्स करें बोर्ड में, तो उसके बाद उस आईसी के आसपास के कंपोनेंट को चेक कर ले कूल टेस्ट में कि ये क्या है, कोई शॉर्टिंग कंडीशन में गया है कि नहीं, कोई लीकेज कंडीशन में गया है कि नहीं। बहुत सारे टेक्नीशियन ये गलती करते हैं कि जैसे आईसी फिक्स करे चार्जर लगा दी। आपको पता नहीं कि आप जिस टाइम आईसी फिक्स करते हैं हो सकता है कि उसका कोई बॉल एक दूसरे से सट गया हो, या कोई बॉल उसके अंदर में चला गया हो, जिससे आईसी शॉर्ट हो सकता है। तो वो काम नहीं करना है आपको। एक सिंपल वे में जब कभी भी कोई सा भी आईसी को फिक्स करते हैं, तो उसके आसपास के कंपोनेंट को एक बार कूल टेस्ट जरूर कर लीजिए, ये हैबिट डालिएगा। इससे क्या होगा कि आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाइए। तो एक्चुअली में अब हॉट टेस्ट जो होता है, हॉट टेस्ट में भी बायस होगा फिर, रिवर्स और फॉरवर्ड। तो जब हॉट टेस्ट में जो बायस होता है, जैसे कूल टेस्ट में बायस था ना रिवर्स और फॉरवर्ड, तो रिवर्स और फॉरवर्ड तो जान रहे हैं आप लोग। उसी तरह से हॉट टेस्ट में भी रिवर्स और फॉरवर्ड होगा। तो हॉट टेस्ट में फॉरवर्ड में जो होगा, ये क्या करेगा, प्लस का साइन बताएगा। और जो रिवर्स होगा वो क्या बताएगा, माइनस का साइन बताएगा। आपके मल्टीमीटर में माइनस का साइन बताएगा। और किसी भी डिजिट के सामने कोई अंक, जैसे यहाँ पर 5.2 लिखा है, यहाँ पर कोई साइन है क्या, नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्लस है। यहाँ पर 5.2 है, इसके सामने माइनस लिख देता है। मल्टीमीटर ऐसा शो करेगा जब आप रिवर्स में चेक करेंगे। तो रिवर्स में चेक करने का मतलब फॉरवर्ड में, मतलब हॉट टेस्ट में फॉरवर्ड और रिवर्स चेक करने का सेंस क्या होता है। तो मान लीजिए आप कोई कोई चीज को आप यहाँ ऐसा चेक कर रहे हैं, और ये जो है ना, ये क्या हो रहा है कि दो प्रोब है, और कोई बोर्ड को आप चेक करें और यहाँ पे साइन दे दिया वोल्टेज मोड में, यहाँ पर भी लिखा हुआ ऊपर में, यहाँ पर -5.2 वोल्ट दे रहा है, -5.2 वोल्ट दे रहा है। तो ये अगर ये जो लाइन है, ये ब्लैक वाले को आपने कहाँ रख दिया है, प्लस पर। और ये रेड वाले को कहाँ रख दिया आपने, माइनस पर। जिसके वजह से आपके मल्टीमीटर में ये साइन कैसा आ गया, माइनस का। तो आप समझ जाइएगा कि लाइन प्लस वाला कौन है और माइनस वाला कौन है। तो इसमें प्लस वाला कौन सा लाइन था, ये माइनस वाला, ये। और ये माइनस, ये प्लस वाला जो साइन दिखा रहा है, प्लस वाला जो हम यूज कर दिए यहाँ पर, ये माइनस है। मतलब बोर्ड में ऐसा है। तो बोर्ड में किसी भी टाइम प्लस और माइनस को समझने के लिए ये टेक्निक हॉट टेस्ट में यूज करते हैं। और बोर्ड में जब कूल टेस्ट में आपको प्लस और माइनस समझना है, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली आपको कूल टेस्ट से समझना है प्लस और माइनस। तो वहां पर जब रेजिस्टेंस वैल्यू वेरी लो हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस वैल्यू वेरी लो मतलब जीरो को अप्रोच करता है, तो वहां पर हमारा माइनस होता है। अब जब कुछ भी रेजिस्टेंस वैल्यू हाई होता है, मतलब 250, 200, 150,
वो लाइन हमारा क्या होता है, प्लस होता है। मतलब कूल टेस्ट में आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और टेक्निक है, जब सारा का सारा बोर्ड बीप करने लग जाए, जब सारा का सारा लाइन हमारा बीप कर रहा है, उस टाइम हमको प्लस और माइनस को समझना होता है कि हम कैसे समझें। तो एक चीज बहुत ही ध्यान दीजिएगा वहां पर, जब ऑल लाइन, मतलब मान लीजिए कोई एक ऐसा लाइन जो सारा कैपेसिटर उसके साथ में क्या कर रहा है, बीप कर रहा है। ये प्लस लाइन है, इसमें सारा जितना का जितना कैपेसिटर है सारा का सारा बीप कर रहा है। अब यहाँ पर प्लस और माइनस निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन यहाँ भी वही टेक्निक को लगाएंगे, कूल टेस्ट टेक्निक। यहाँ कौन सा, कूल टेस्ट का टेक्निक जब आप लगाएंगे, तो आपको क्या करना होगा कि ग्राउंड रेजिस्टेंस आपका जीरो होने लगेगा, 0.000। जब पूरा प्रॉपर जीरो हो जाए, तो समझ लीजिए कि ग्राउंड रेजिस्टेंस के साथ में क्या है, वो माइनस है। वही में जब आप करेंगे 0.001 या 2 या 3 या 4 या 5, ऐसा कुछ भी शो करता है, तो आपका वो प्लस का लाइन है। मतलब एक ऐसा साइड, जिस साइड में आपको क्या होगा कि वैल्यू थोड़ा सा हाई मिलेगा, कितना भी शॉर्टिंग क्यों ना हो। तो वो चीज को आपको देखना, अगर यही चीज को आप ओम का मोड में जाकर के चेक करते हैं, तो आपको, ये तो डायोड मोड में जाकर के चेक करें, यही चीज को जाकर के ओम का मोड में आप चेक करते हैं, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपको 0.001 2 3 ऐसा शो करने लग जाएगा। शॉर्टिंग जब कभी भी एकदम एक्चुअल में शॉर्टिंग चेक करना हो ना, तो रेजिस्टेंस का अगर बहुत अच्छा जानकारी है, रेजिस्टेंस का, एक रजिस्टर का नहीं, रेजिस्टेंस का अगर अच्छा जानकारी है, तो ओम मोड में किसी भी चीज को चेक करने का कोशिश करिए। ये मोड में कोई लोग जल्दी चेक नहीं करते। जब ये मोड अगर सही ढंग से आ जाएगा, तो आपके लिए ट्रेसिंग बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी लाइन को ओम मोड में चेक करने का प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे वो अच्छा होने लगेगा। तो हॉट टेस्ट समझ गए, हॉट टेस्ट कैसे करना है, और हॉट टेस्ट क्या है। हॉट टेस्ट समझ गए सारे लोग। हाँ सर समझ गए। हॉट टेस्ट में किन्हीं भी लोगों को दिक्कत है तो पूछ लीजिए। कूल टेस्ट में किन्हीं भी लोगों को दिक्कत है तो पूछ लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब इसमें बचा कंपोनेंट का चेकिंग, कि हम कंपोनेंट का चेक कैसे करें। तो कंपोनेंट का चेक करने के लिए, जब जो जो कंपोनेंट पढ़ेंगे, तब उस कंपोनेंट का चेकिंग करने का तरीका बताएंगे। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि कंपोनेंट कभी भी जब चेक होता है, तो इतना सिर्फ अभी ध्यान रखिए कि जब किसी भी कंपोनेंट को हमको चेक करना है, तो मान लीजिए ये एक कंपोनेंट है, ये एक प्रोब है और एक ब्लैक प्रोब। तो कंपोनेंट चेकिंग का यही प्रोसेस है, चाहे वो कोई सा भी कंपोनेंट क्यों नहीं हो। एक चीज बताइए, अगर बुखार आपको लगा है और थर्मामीटर हम किसी और को लगा दे, तो उसके बुखार का पता चलेगा क्या। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बहुत लड़का कंफ्यूज होता है, या फिर जो जिसको पता है वो भी बहुत कंफ्यूज होता है कि कंपोनेंट का एक्चुअल टेस्टिंग कैसे करते हैं। ग्राउंड के साथ में कभी भी कंपोनेंट टेस्टिंग नहीं करता है।
ग्राउंड के साथ में जब हम कंपोनेंट टेस्टिंग करते हैं, इसका सीधा सा एक ही मतलब होता है कि उसका ग्राउंड रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं, उस कंपोनेंट का रेजिस्टेंस कितना है ये हम चेक करने जा रहे हैं। ये प्रवीण जी, आवाज जा रही है हमारी? प्रवीण जी, आ रहा है। तो आवाज को म्यूट कर लीजिए। कोई भी लोग ओके है, सर, ओके, आवाज थैंक यू, आवाज को सारे लोग म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सर, ओके। सॉरी सर। एक चीज, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अब यहां पर देखिए कि कैसे एक कंपोनेंट का टेस्टिंग करने जा रहे हैं। ये लाइन है कोई प्लस का और ये लाइन है कोई माइनस का। इस बीच में एक कंपोनेंट कैपेसिटर लगा हुआ है इस लाइन पर। यहां पर एक रेजिस्टर लगा हुआ है। अब अगर आप इस दोनों में डिफरेंट समझिए कि एक कंपोनेंट और ये एक रेजिस्टर है जिसको आर से डिनोट करते हैं, और ये एक कैपेसिटर है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। जब आप प्रोब, एक प्रोब को ग्राउंड पे रख दीजिए, मतलब कि ये वाला प्रोब को आप ग्राउंड पे रख दिए और ये वाला प्रोब को इसके प्लस लाइन पे रख दिए, मतलब ग्राउंड पर कहीं भी रख दिए, तो एक्चुअल में क्या पता चल रहा है कि ग्राउंड के साथ में जैसे ही आप चेक कर दिए उसका ग्राउंड रेजिस्टेंस पता चलता है, ना कि उस कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा। कंपोनेंट के बारे में यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है अगर आप ग्राउंड के साथ में चेक कर दिए तो। लेकिन यही कैपेसिटर का ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसे चेक कर दिए तो भी इसका इंफॉर्मेशन अभी भी नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के पास में खुद एक माइनस से जुड़ा हुआ है वो, और खुद एक प्लस से जुड़ा हुआ है। जबकि आपका एसएमडी कंपोनेंट कैपेसिटर जो है उसमें कोई पोलरिटी नहीं होता है, कोई पोल नहीं होता है, ना माइनस और ना प्लस। कौन सा? एसएमडी कंपोनेंट जो मोबाइल में आप यूज कर रहे हैं जिस कैप को, उस कैपेसिटर में कोई पोल नहीं होता है। मतलब पोल होने का मतलब उसमें प्लस और माइनस नहीं होता है। लेकिन आपके बोर्ड में कैपेसिटर को माइनस सिरा के साथ जोड़ा जाता है और कैपेसिटर को प्लस सिरा के साथ में जोड़ा जाता है। जैसे ही आप उस कैपेसिटर को बोर्ड में आप दोनों प्रोब के साथ में टच किए, ऐसे करके अगर टच किए, ये देखिए ऐसे करके अगर आप टच किए तो भी आपको यहाँ पर ये जीआर ही देगा। लेकिन रजिस्टर के साथ में जैसे ही आप यहाँ ऐसे करते हैं तो ये अपना ओम का वैल्यू में चेक करना। मतलब अगर डायोड मोड में किसी को आप ऐसे चेक करते हैं तो वहां पर वो जीआर देने लगता है। इसीलिए उसका एक अलग वैल्यू चेक करने के लिए उसके यूनिट में हमको जाना पड़ेगा। किसके यूनिट में? जैसे एक आटा है, चावल है, उसका यूनिट क्या है? केजी। आप आटा और चावल या तेल खरीदने जाते हैं तो उसका यूनिट जिसमें उसका मेजरमेंट किया जाता है, उसका यूनिट क्या है? केजी, ग्राम। उसी तरह से एक रजिस्टर को चेक करने के लिए उसका जो यूनिट है वो ओम है। ओम। तो ओम मोड में जब जा करके आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे ना, दोनों प्रोब को जब टच करेंगे तब जा करके आपको इस रजिस्टर का वैल्यू मिलेगा। वो उसका वैल्यू होता है। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि एक्चुअल वैल्यू अगर किसी भी कंपोनेंट का लेना हो तो आउटसाइड ऑफ बोर्ड चेक करना है, मतलब बोर्ड के बाहर चेक करना है। लेकिन एक एवरेज वैल्यू जब किसी भी कंपोनेंट का लेना हो, एवरेज वैल्यू, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ 100 किलो ओम का रजिस्टर लगा, यहाँ पर 95, 98, 97, 90 बता रहा है, तो वैल्यू 100 किलो ओम ही होगा। अब कैपेसिटर का, जब कैपेसिटर का मेजरमेंट करना है तो कैपेसिटर ऑलवेज फेराड मोड में जाकर के मेजरमेंट करिएगा। कैपेसिटर किस मोड में जाकर के मेजरमेंट करना है? फराड मोड में। अब कैपेसिटर क्यों जरूरत पड़ता है मेजरमेंट करने की? तो आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर का जब भी वैल्यू डाउन हो जाता है, खास करके ग्राफिक सेक्शन में, आप अभी तक अगर कोई भी चैनल पर, यूट्यूब के किसी भी चैनल पर देखे होंगे कि कैपेसिटर सीरीज वाला कैपेसिटर चेंज कर दिया। खास करके पीएमआई 632 में ऐसा होता है। पीएमआई 632, 502, 602, 902 में ग्राफिक्स डायरेक्ट गायब होगा, तो उस टाइम सीरीज वाला कैपेसिटर जो होता है लोग चेंज कर देते हैं। क्यों चेंज करते हैं? तो इसके पीछे उसका जो फेराड वैल्यू होता है वो वेरी लो हो जाता है। जब फेराड वैल्यू लो हो जाता है तो वो मूव करता है सॉर्टिंग की तरफ। आपका सर माइक म्यूट कराइए।
माइक म्यूट कर लीजिए, किन्हीं का अगर आवाज आ रहा है तो। मुस्तफा जी आपका आवाज आ रहा है, म्यूट कर लीजिए। तो वहां पर जब कैपेसिटर जब हमारा काम कर रहा होता है, तो कैपेसिटर का वैल्यू, जैसे आपका एनर्जी अगर डाउन के तरफ चला जाए, आपके में जो शरीर में जो ताकत है वो किधर डाउन के तरफ, एनर्जी डाउन होने लग जाए, तो आपका सीधा कहाँ जाएंगे, आप मूव करेंगे हॉस्पिटल के तरफ, आपका हेल्थ क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसी तरह से कैपेसिटर का फेराड वैल्यू अगर डाउनवर्ड के तरफ मूव करता है, तो वो क्या हो रहा है, क्लोजिंग टू शॉर्ट, वो मतलब शॉर्ट के तरफ जा रहा है। तो उसी में जो जो आप लोग अभी ग्राफिक्स जब पढ़ेंगे तो वहां पर बताया जाएगा कि आपका ये सीरीज कैप क्यों लगाया जाता है, वहां पर क्या इसका काम होता है। तो वो जो कैपेसिटर होता है ना, उसी का फेराड वैल्यू चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। कैपेसिटर जब प्रॉपर तरह से शॉर्ट हो जाए, जब कैपेसिटर प्रॉपर तरह से शॉर्ट हो जाए या खराब हो जाए, तो फेराड वैल्यू जो होता है ना, वो फ्लक्चुएशन में आने लग जाएगा, एक्चुअल वैल्यू वो नहीं देगा। मतलब कभी 100 देगा, कभी 10 माइक्रोफेराड देगा, कभी 10 नैनो फेराड दे देगा। इस तरह से वो वैल्यू देने लग जाएगा, मतलब कोई उसका कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, इसका वैल्यू 10 माइक्रोफेराड है, 10 माइक्रोफेराड है। लेकिन जब यही कैपेसिटर खराब हो जाता है, तो इसका कभी 10 बताएगा, कभी 15 बताएगा, कभी 20 बताएगा, कभी 25 बताएगा, मतलब एक फिक्स वैल्यू नहीं बताया। उस टाइम हम क्या समझ लेते हैं कि कैपेसिटर हमारा खराब हो चुका है। डायोड मोड पर अगर कैपेसिटर कोई वैल्यू देने लग जाए, डायोड मोड पर, आउटसाइड ऑफ बोर्ड, आउटसाइड ऑफ बोर्ड, अगर डायोड मोड पर कोई भी कैपेसिटर वैल्यू देने लग जाए, तो वो कैपेसिटर क्या है, खराब है। कैपेसिटर ऑलवेज क्या होता है, ओपन होता है। कैपेसिटर ऑलवेज क्या होता है, ओपन। रेजिस्टर जो होता है उसमें रेजिस्टेंस वैल्यू होता है। डायोड जो होता है उसमें चैनल के कारण, मतलब कि पी टाइप ऑफ मटेरियल और एन टाइप ऑफ मटेरियल के कारण उसके वैल्यू में चेंजेस होता है, रिवर्स और फॉरवर्ड में। तो आपको ऐसा समझना होगा। तो अभी तो हम लोग रेजिस्टर और कैपेसिटर नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कैपेसिटर को, रेजिस्टर को, या फिर मान लीजिए एक डायोड है, तो इसका भी टेस्टिंग हमको ऐसे ही करना होगा। एक प्रोब यहाँ रखना होगा, दूसरा प्रोब यहाँ रखना होगा। मतलब कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का टेस्टिंग अगर हमको करना है, तो हॉट टेस्ट से सबसे पहले दूर रहना है। कंपोनेंट टेस्टिंग में ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप लिखिएगा। कंपोनेंट टेस्टिंग जब भी करना है, नो हॉट टेस्ट, ओनली कूल टेस्ट में बात करना है। और सारे का टेस्टिंग डायोड